तो योद्धाओं, आप हैं हमारे योद्धा। और आज हमारा सीजीपीएससी के मेंस की प्रिपरेशन का पहला दिन है, जिसको हम डे 1 बोलते हैं। मैं आपको हमेशा योद्धा करके प्रोनाउंसिएट करता हूँ। योद्धा का अर्थात होता है वह व्यक्ति जो एक युद्ध क्षेत्र में निकला है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लड़ाई कर रहा है। और एक योद्धा के जीवन में कभी भी उसके रास्ते सुखद नहीं होते। आपको हमेशा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको वो चीज़ करना होगा जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं करते होंगे। आपको जल्दी उठना होगा, रात को जल्दी सोना होगा, खाने के डाइट में इस तरीके के मैनेज करना होगा कि आपका बॉडी एक स्टूडेंट की तरह हो। आपके प्रिपरेशन के दौरान आपको बहुत सारे प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको रोकेंगे, अपोनेंट, लेकिन आप एक योद्धा हैं और आप लड़ रहे हैं और आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। एक योद्धा अपने दोनों हाथों को यूज करता है, तभी वो अपनी जीत को सुनिश्चित कर पाता है। आप एक योद्धा हैं, आपके एक ही हाथ में पेन होता है जो आपकी तलवार होती है और एक हाथ में आपका स्केल होता है जो आपकी ढाल होती है। इस तलवार और ढाल दोनों का प्रयोग करके आप इस युद्ध क्षेत्र में उतरे हैं और मैं आपका सेनापति हूं और आप सभी योद्धा हैं। और एक सेनापति भी योद्धा होता है और आपका योद्धा आपके साथ हमेशा इस जर्नी में खड़ा रहेगा। आज 15 फरवरी से हम लोगों ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि योद्धा कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा कि उसके पास समय है कि नहीं है, या मैं लेट में स्टार्ट करूंगा। मैं अगर जल्दी स्टार्ट करूंगा तो मैं दूसरे सैनिकों से आगे बढ़ूंगा और मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊंगा। अगर आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी ही है तो समय वेस्ट क्यों करें, जब हमको लिमिटेड टाइम मिला हुआ है कि आपका जून के अंतिम में मेंस होगा, तो आप अपनी जर्नी को बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। और यही चीज़ हम लोगों ने प्लान किया है कि आपको जल्दी स्टार्ट कराया है। देखो, कल 16 और 17 मेरी इलेक्शन ड्यूटी है, लेकिन मैं चाहता तो 18 या 19 तारीख को स्टार्ट करा था, लेकिन मेरी इलेक्शन ड्यूटी के कारण आपका समय बर्बाद ना हो, आप 15 से स्टार्ट कर लें और आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट रखें, जर्नी को स्टार्ट रखें, ताकि समय का जो अभी 3-4 दिन है, एक एक दिन बहुत कीमती होना है। तो आज आपको रात को टारगेट मिला था। अभी क्या एडमिशन चल रहा है तो नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो पुराने मैसेजेस नहीं दिख रहे होंगे, इसलिए हम लोगों ने अभी 2-3 दिन तक छोटे छोटे प्लान, छोटे छोटे टारगेट देना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही हमारा 2-3 दिन में एडमिशन का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग उसको स्पीड अप करेंगे। लेकिन आपका ये चीज़ें हैं कि अभी थोड़े थोड़े टारगेट मिलेंगे आपको। जो कल रात को टारगेट मिला है, हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन से हमने स्टार्ट किया है। अभी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों को पैरेलली स्टार्ट किया है। आपके पास इंग्लिश की एक कॉपी होनी चाहिए, फ्रेश कॉपी आप लीजिए। और मैंने आपको टारगेट दिया है आर्टिकल से। आप मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे आपको इंग्लिश वाला प्लेलिस्ट मिलेगा। इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको एग्जाम गुरुजी के आर्टिकल्स के कुछ वीडियोस मिलेंगे, लगभग 8 से 9-10 वीडियो हैं। मेरी बात मानिए तो आप समय उसको देंगे और अपनी कॉपी में उस मैडम के साथ पढ़िए और पढ़ के एक एक एग्जाम्पल अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, समझते जाइए और नोट डाउन करिए। दोबारा आपको उस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी और आपको आर्टिकल के लिए किसी बुक को भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपका पूरा आर्टिकल आपकी कॉपी में लिखा होगा और आप कभी भी ये वाला टॉपिक जो कि 3 नंबर का मेंस में आता है, सुनिश्चित कर लेंगे आपकी सही सही हो। तो इसमें समय लगेगा, तो आप प्रॉपर, अभी समय है आपके पास, अभी का किया हुआ मेहनत आपको बाद में काम आएगा। तो आज हम लोग फर्स्ट गियर लगा रहे हैं, कल सेकंड गियर लगाएंगे और परसों थर्ड गियर लगाएंगे और 3 से 4 से 5 दिन में हम लोग 5वें गियर में पहुंच जाएंगे। और 5वें गियर जब लग गया है तो फिर एग्जाम होते तक हम लोग 5वें गियर की स्पीड में ही पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई की स्पीड को हम लोग कभी भी कम नहीं करेंगे। तो इंग्लिश
के लिए क्या करना है, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना है, आर्टिकल्स ओपन करने हैं और आर्टिकल्स को ओपन करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करके इंग्लिश में आर्टिकल हमारा मेंस में इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ के कॉपी में नोट डाउन करके लिखिए। हिंदी में आपके टारगेट मिले हैं हिंदी साहित्य काल इतिहास विभाजन। ग्रुप में आपको मेरे लेक्चर्स मिल गए होंगे और उसके नोट्स के पीडीएफ भी आपको मिल गए होंगे। तो आप उस पीडीएफ में जो नोट्स लिखा है उसको आपको विशुद्ध रूप से रटना है, समझना है। हमारे वीडियो देखिए, आप मेरे वीडियोस को देखिए, समझिए और उसमें लिखना कुछ नहीं है, लिखा हुआ सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिलेगा। नोट्स को आप क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे और उसको लेक्चर देख के फिर उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ये मानो कि हिंदी साहित्य काल इतिहास विभाजन अगर आपने पहले याद नहीं किया है तो उसको पढ़ने में, याद करने में आपको समय लग सकता है। उस हिंदी साहित्य इतिहास काल विभाजन के मेरे द्वारा जो नोट्स दिया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज छूटा है और वो है रीतिकाल और आदिकाल की विशेषताएं जो होती हैं वो चीज़ें मैं उसमें नोट डाउन नहीं किया हूँ, लेकिन जो फैक्चुअल डाटा है, फैक्चुअल कंटेंट है, वो चीज़ें मैंने आपके नोट्स में प्रोवाइड कराया है। आपको मेरे नोट्स के साथ जो आप पढ़ते हैं विनय कुमार पाठक की हिंदी भाषा की किताब, वो आप पढ़ेंगे और उसको पढ़ के मेरे नोट्स को रटेंगे। ये बात नहीं है कि वो नोट्स आपको एक दिन में याद नहीं होगा, इवन एक हफ्ते में भी याद नहीं होगा। आप लगातार आज से शुरू करिए और 15 दिन तक वो आप पढ़ना प्रारंभ करिए। आज जितना दूर तक आप पहुंच पाते हैं पढ़िए, आधा पढ़ पाते हैं आधा पढ़िए, आधा कल हम लोग पढ़ लेंगे। तो आज क्या करेंगे, मेरे नोट्स में आधा जहाँ पे भी स्टार्ट होता है 8-9 पेज का अगर नोट्स है तो 5 पेज 4 पेज पढ़िए और हिंदी साहित्य का जो नोट्स है वो आप पढ़ेंगे, मेरे लेक्चर को देखेंगे। और हिंदी साहित्य का ये टारगेट है, इंग्लिश का ये टारगेट है और हम लोग इस तरीके से पूरे के पूरे जून तक के मंथ को डे वाइज यूटिलाइज करेंगे। और चूंकि अभी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है तो मैंने बताया अभी थोड़ा सा पढ़ाई हमारा स्लो रहेगा, लेकिन ये स्पीड पकड़ेगा और हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का पहला दिन है। मैं हर दिन इस तरीके से वीडियो, आज तो लेट हो गया लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि ये हमारा वीडियो 10 बजे तक आपको मिल जाए। ये आज सुबह से फ़ोन आ रहे हैं तो मैं दिन भर कल भी व्यस्त था, आज सुबह से व्यस्त हूँ, तो फ़ोन में ही कम्युनिकेशन करके थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ये फ्यूचर में लेट नहीं होगा। हम लोग इसको जल्दी वीडियोस को लाएंगे। टारगेट भी आपको रात को लेट हुआ था लेकिन उसको भी हम लोग जल्दी करने का कोशिश करेंगे। नोट्स को भी हम लोग पहले प्रोवाइड करेंगे ताकि पहले से आपके पास वो नोट्स प्रिंट आउट हो। ये नहीं कि जिस दिन पढ़ना है उसी दिन आप प्रिंट कराएं, तो वो थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करेंगे। मैथ्स की क्लास भी हम लोग 3-4 दिन में स्टार्ट करेंगे, तो मैथ्स की भी चीज़ें वीकली स्टार्ट हो जाएंगी। पेपर नंबर 7 का पार्ट 3 भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे। तो इस तरीके से वीक में छोटे छोटे पार्ट लाके एक कोर सब्जेक्ट को लेते हुए हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। रात को जो टारगेट आपको मिला है उसको एकदम ईमानदारी से कल सुबह उठ के पढ़ने के लिए लग जाना है। आपकी ईमानदारी आपके रिजल्ट को शो करती है। और मेरे पास भी एक छोटा अनुभव है लेकिन ज़रूर है, तो हम लोग उसको करेंगे। अभी मैं कुछ दिनों बाद, जैसे ये मेरी मेंस की आरटीआई कॉपी आ गई है तो ये भी मैं आपको शेयर करूंगा। इसके ऊपर मैं डिटेल एक वीडियो भी बना दूंगा, एक एक कॉपी को कैसे आंसर्स में लिखा गया है और मैं इस कॉपी से क्या सीखा और आप इस कॉपी से क्या सीख सकते हैं, ये भी मैं आपको अपने आगे के प्रोग्राम में बताऊँगा कि आरटीआई की कॉपीज़ जो हमारी मेंस की कॉपियाँ होती हैं वो कैसे हमको सीख देती हैं, ये भी ज़रूरी है। तो आज का टारगेट आपको मिला है और भविष्य में इस तरीके से टारगेट मिलते रहेंगे और हमारी जर्नी इस तरीके से सुखद होगी। हम सुखद तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और हम एक वीर योद्धा बनेंगे। तो शुभकामनाएं हैं आपको, अपनी पढ़ाई जारी रखिए और कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। हंसते हुए खिलखिलाते हुए आज अपनी पढ़ाई को ख़त्म करेंगे। थैंक यू।